टाइम काउंटर्स में कहां आपको मिड कैप्स में तेजी आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेके आइए प्राज इंडस्ट्रीज, बहुत ही शानदार नतीजे, और जैसा कि आपको हर्षदा जी बता ही रही थी, आपका दिल खुश कर देगा ये काउंटर। 10% ऊपर और अब फ्रेश रिकॉर्ड हाई टेरिटरी में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है प्राज इंडस्ट्रीज। आईआरबी पर नजर डालिए, लगभग 5-5.25% ऊपर, 109 रुपए के आसपास। यहां पर एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है। और कौन कौन से काउंटर्स आपको तेजी में दिख रहे हैं? वापस चीनी का माहौल मजबूत होता हुआ 4-4.25% ऊपर, बलरामपुर चीनी 324 रुपए। ये 3 या 4 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। अब जुड़ते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से, पूछते हैं उनका पहला ट्रेड इस शानदार ओपनिंग के बाद। हाँ बिल्कुल सेल जी, देखिए बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम है और जो थ्रस्ट और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है वो हिंडाल्को और मेटल काउंटर में है। तो मैं हिंडाल्को पे अभी भी पॉजिटिव बायस रखूंगा। आप देखेंगे हम स्टील अथॉरिटी टाटा स्टील पे फोकस थे, हिंडाल्को कंटिन्यूसली मोमेंटम लग रहा है। अब मेरे हिसाब से हिंडाल्को लेना चाहिए। मौजूदा लेवल 390 है, 390 391 मौजूदा लेवल पे ले। 382 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 405 408 तक के अपसाइड। ओके इस बीच अगर आप देखें फार्मा में मूव आता हुआ, फार्मा अच्छा करता हुआ। लेट्स ब्रिंग लुपिन अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ लुपिन कल के रेस्ट के बाद एक बार और फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ। पालवे साहब, आप लुपिन को कैसे रीड करते हैं और आपका टेक लुपिन पे इस वक्त 1208? इनफैक्ट पालवे साहब नहीं, मेरे ख्याल से मानस के पास चलते हैं। मानस, आपका टेक लुपिन पे? देखिए लुपिन पे मेरा समझना यह है कि जो कल था वो केवल एक रेस्ट डे था। अंडरटोन बहुत बुलिश है क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ गया है। मैं तो समझता हूँ कि आज या तो कल में रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी। आपको बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। 1175 के स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 1250 के टारगेट सेट करें। मेरा जो कन्विक्शन ट्रेड वीरेंद्र जी इस टाइम के लिए है वो जेएसडब्ल्यू स्टील पे है। देखिए मेटल्स अच्छा कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3-4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था। आज एक रेजिस्टेंस जो कि 735 740 की रेंज में है वो ब्रेक हो गए। तो मैं अब उम्मीद करूंगा कि यहां से एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। 775 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करिए। 730 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 2-3 स्टॉक्स में स्क्रीन पर लाऊंगा जहां पर आपको दहकती हुई तेजी दिख रही है। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी, जिंदल स्टील एंड पावर पर आपने गैप अप ओपनिंग देखी है, 468 का प्राइस कैश में एकदम। चंदन तपड़िया साहब बताइए क्या रणनीति यहां पर होनी चाहिए? इस गैप अप ओपनिंग के बाद आप देख रहे हैं काउंटर कोशिश कर रहा है अपने दिसंबर 2012 के हाइस को तोड़ने की, क्योंकि मेटल में तेजी है। इस पर ध्यान दीजिए, जिंदल स्टील एंड पावर। बिल्कुल, देखिए मेटल में अच्छा मोमेंटम में है। बाकी सारे काउंटर अपने 13-14 सालों के हाई पे निकाल रहे हैं और जिंदाल स्टील अभी भी काफी बड़ा मोह यहाँ पे है क्योंकि अभी भी 8 सालों के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है। और अच्छी बात यह है कि आज के दिन जो इसका इमीडिएट हर्डल था 460 के आसपास का, उसको पिछले लगभग 8 दिन के कंसोलिडेशन के बाद तोड़ा है। कल एक परफेक्ट बुलिश कैंडल था, आज गैप अप के बाद फॉलो अप है, तो जरूर मोमेंटम बरकरार रहेगा। यहाँ पे लगभग 455-56 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 485 488 तक के लेवल बन सकते हैं। तो मेटल्स में अगर आप देखें काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इस बीच जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो डे हाई पर 751 पे आके ट्रेड करता हुआ। जेएसपीएल की डायरेक्टर साहब प्लीज वो 470 कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। जेएसपीएल पे आपको चंदन ने टिक दिया और 470 की उस कॉल पे कल जो हम ट्रेड कर रहे थे, कल हमने 2140 पे ली थी। राइट कीजिए उसको, आई मीन कोई जरूरत नहीं अनवाइंड करने के लिए, राइट कीजिए। अभी पूरा का पूरा मेटल स्पेस अगर आप देखें स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। एक कॉल ऑप्शन लेके आइए आप। अब डॉक्टर रेड्डीज का भी मैं जिक्र कर रहा था, डॉक्टर रेड्डीज का 5300 की कॉल लेके आइएगा। याद रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज ने कल के हाई को क्रॉस कर दिया है और एक टिपिकल फ्लैग का जो ब्रेकआउट है ना वो स्क्रीन पे विजिबल है। मैं इसके ऑप्शन को रीड कर रहा था, इसका ऑप्शन ट्रेड कर रहा है करीब करीब 189.95 पर। चंदन, इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट और ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है करीब करीब मेरे ख्याल से 190 के आसपास। इस फ्लैग ब्रेकआउट को कैसे चेस करें और आपका टेक इस ऑप्शन पे जो कि 190 पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? बिल्कुल वीरू, देखिए ओपनिंग से पहले भी आपने इसके बारे में चर्चा की और 220 तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे हम लगा रहे हैं और मेरे हिसाब से 220 तो कुछ मिनटों में यहाँ पे हासिल हो जाएंगे। बट ऐसा लग रहा है कि और भी बड़े मूवमेंट डॉक्टर रेड्डी के इस ऑप्शन में बनेंगे क्योंकि आप देखोगे वीकली चार्ट पे लगातार 6 वीक से एक परफेक्ट हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। डेली चार्ट पे 50 to 91 प्रीवियस स्विंग आई है, वो निकालने के लिए तैयार है। टिपिकली पोल एंड फ्लेक बन रहा है। तो 5300 की कॉल मौजूदा लेवल पे भी 190-95 के आसपास लें। अब स्टॉप लॉस आपको रख देना चाहिए 160, ऊपर में टारगेट 222 और 255 तक के बनने चाहिए।
रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है काउंटर्स पर, जहां बढ़िया मूवमेंट पकड़ पा रहे हैं वीरेन जी। जुड़ेंगे इक्विटी 99 वाले राहुल शर्मा के साथ। यहां पर बहुत बढ़िया आप मूवमेंट देख रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। पूरा का पूरा ब्रोकरेज रिलेटेड जो महकमा है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। राहुल जी, BSE 708 रुपए पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल यहां पर आपने शानदार ब्रेकआउट देखा और काउंटर हाईएस्ट लेवल सितंबर 2018 का। बताइए क्या करना है BSE पर? जी देखिए, बिल्कुल सही है आपका मानना। और BSE में जिस तरीके से हमें तेजी देखने को मिली, अभी भी करीबन 4% के ऊपर है और सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया एक कंसोलिडेशन के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया था कल, और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से सस्टेन करना चाहिए। अभी जो लेवल चल रहे हैं उसके हिसाब से सर मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए 735 से लेके 740 के टारगेट के लिए अचीव रखना चाहिए था। जी, आप इस गैप अप पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? BSE अब 714 715 के आसपास ट्रेड करता हुआ। BSE अगर आप देखिए डे हाई की डायरेक्ट मार्केट ट्रेड करता हुआ। कल भी अगर आप देखें, जब हमने डेडिकेटेड डिस्कशन किया था क्लोजिंग के वक्त इन स्टॉक्स पे, अच्छा मूव आया था 716 पे। याद रखिएगा अनचार्टेड टेरिटरी है इस दौर की इसकी। मेरे ख्याल से शैल जी, जो अब एक सप्लाई जोन इस स्टॉक में आता है वो करीब करीब आता है 775 के जोन में। आपकी राय मानस, BSE 775 का क्लस्टर खुल रहा है क्या इस स्टॉक में? वॉल्यूम्स देखिए, पैटर्न देखिए, और सारे सप्लाई जोन को नियरेस्ट जो था वो क्रॉस कर चुका है ये स्टॉक। देखिए, ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। अगर आप वीकली चार्ट भी देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत क्लियर दिखेगा। नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक हो गया है और मैं तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर अगर आप पोजिशनल टारगेट सेट करें तो वो 900 रुपए के आते हैं, तो 900 920 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हर गिरावट पे खरीदारी करने ऐसे स्टॉक है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसे कि कल अगर किसी ने आपके रिकमेंडेशन पे CNBC आवाज पे देख के कोई बाय रिकमेंडेशन लिया है BSE पे, तो अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 690 कर लेना चाहिए और ट्रेडिंग के टारगेट 750 से लेकर 775 की रेंज में होंगे। चलिए, BSE पर आप ध्यान दीजिए। यहां पर जो ब्रेकआउट है वो और मजबूत होता हुआ दिख रहा है 719। डायरेक्टर साहब जोड़िए आशीष चतुर्मोता साहब को, उनका पहला ट्रेड पकड़ते हैं। बिल्कुल शैल जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले मैं BSE की इसलिए बात करूंगा कि कल इसको हमने भी बहुत स्ट्रांगली बात की और हमारा मानना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको आने वाले दिनों में 850 रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है। जिस तरह से आपने CDSL को आज से 1 साल पहले बात की थी 200-250 रुपए पे, उसके बाद से हमने देखा किस तरह के मूव CDSL में। और एक छोटा सा डेटा पॉइंट दूं, BSE लिमिटेड 26% CDSL में होल्डिंग रखता है, तो ये ध्यान रखने लायक बात है, जो इसके अंदर एक जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करेगा। अब जहां तक के दूसरे स्टॉक्स की बात है, वहां पे मुझे लगता है कि आज बैंकिंग पे थोड़ा फोकस है। SBI यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छा बेस बना करके एक मूव शुरू हो रहा है, तो 357 के स्टॉप लॉस के साथ SBI में खरीदारी करनी चाहिए। 372 के लक्ष्य SBI के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 9:50 पर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। एक बहुत ही अहम रिपोर्ट आपको बाजार में आती हुई दिखेगी CDSL पर। यह एक स्टॉक है जिसने एक के बाद एक रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं और उनके पीछे क्या कारण है, एक बहुत ही शानदार ब्रोकरेज रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत होगी 9:50 पर। फिलहाल बढ़िया मूवमेंट। आशीष जी, ये प्रश्न आप ही के लिए है। हैप्पीएस्ट माइंड्स फ्रेश रिकॉर्ड हाई 821। बिल्कुल शैल जी, एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड और हर बार एक स्ट्रॉन्ग पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन और उसके बाद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, ये हैप्पीएस्ट माइंड की कहानी है। और कहीं पे भी कोई वीकनेस स्टॉक में नहीं दिख रही है। सिर्फ अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मूव बहुत शार्प चल रहे हैं। तो 810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ऊपर में 870 880 की जगह आपको हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है हैप्पीएस्ट माइंड का। कल हमने इंटेलेक्ट डिजाइन की बात की थी, वहां पर भी मुझे लगता है एक अच्छा पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना है और वो स्टॉक भी मुझे लगता है 900 रुपए की ट्रेजेक्टरी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड्स 834 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ऑल टाइम हाई पर। कल अगर आप देखिए क्लोजिंग के वक्त इसने 800 को छुआ था।
अब फिर कुछ ऑप्शंस पे फोकस करते हैं। लेट्स ब्रिंग LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस